नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं दोनों स्टॉक के बारे में बात करूँगा, जो दोनों स्टॉक कुछ दिनों में मार्केट के गिरावट के चक्कर में आपको बहुत सस्ते में इस कंपनी का माल मिल रहा है। मतलब आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर मिल रहा है, तो आप इस दोनों कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहते हैं, मतलब फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, तो इस दोनों कंपनी के ऊपर बाइंग करिए और पहले से आप बाइंग करके रखे हैं, तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप अगर हाई लेवल में बाई करके रखे हैं, तो एक आपको डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर फिर से खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। तो ज़रूर फिर से एक बार आपको मौका मिल रहा है खरीदारी करने के, मतलब एवरेज करने के, तो आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, ये जो दोनों कंपनी है बहुत पुराना है और बहुत ज़बरदस्त काम भी करते हैं और दोनों ही निफ्टी 50 का टॉप रैंकिंग कंपनी है। इस दोनों कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरीके से जो स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स एंड स्टॉक के अपडेट और स्टॉक मार्केट के न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के दोनों स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मेरे फेवरेट स्टॉक भी है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आप सभी जानते हैं 2 एंड 3 व्हीलर दोनों ही प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब 2 व्हीलर बाइक भी बनाते हैं, 3 व्हीलर व्हीकल भी बनाते हैं। तो आप बजाज का शायद आपके घर में बजाज का कोई मोटरसाइकिल भी है और आप मोटरसाइकिल नहीं भी है, तो आपके आसपास में भी मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी आपको मिल जाएगा। 3 व्हीलर टाइप ऑटो रिक्शा, स्कूटर भी आपको मिल जाएगा बजाज ऑटो का। तो बजाज ऑटो एक पुराना कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। साथ ही साथ इस कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो ज़बरदस्त है। साथ ही साथ बजाज ऑटो ने पहले से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोरदार काम करने वाला है। उसी के फील्ड में काम ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो बजाज ऑटो के बारे में यहाँ पे आज बात करूंगा। तो मेरा नंबर वन, मतलब आज का जो दो कंपनी है उसमें फर्स्ट नंबर का जो प्रेफरेंस है वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको ले जाता हूँ। तो चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं, जहाँ पे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, पहले बता दूं कंपनी 95,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 95,140 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक लार्ज कैप कंपनी है, एक जबरदस्त कंपनी भी माना जाता है। कंपनी का पी रेशियो एक तो ठीक ठाक लेवल में मुझे देखने को मिला है, मतलब 10 से 30 तक, मतलब 10 से 30 के अंदर आपको पी रेशियो होना चाहिए। देखा जा रहा है एकदम ठीक-ठाक लेवल में पी और एसी है। साथ ही साथ कंपनी का बुक वैल्यू भी ठीक-ठाक लेवल में है और आपका देखिए प्राइस रेंज कितना 3280 रुपीज़ में आपको इस शेयर का प्राइस मिल रहा है, जो इसका प्राइस हाई हो चुका था 4360। करीबन-करीबन आपको देखा जा रहा है तो करीबन 1000 पॉइंट के नीचे भी इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है। तो एक डिस्काउंट में, जबरदस्त एक डिस्काउंट में इस कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो इस कंपनी में निवेश करने का आपको फायदा क्या है? आपको जबरदस्त डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी में। अभी कंपनी 4.26% का डिविडेंड दे चुके हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी शानदार है 25%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 25% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 19%। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इस दोनों फिगर को आपको सबसे पहले देखना होता है कंपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रहा है। इस दोनों फिगर में आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो दोनों ही मुझे अच्छा खासा लगा। साथ ही साथ कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो अभी 10 रुपये है। मतलब कंपनी अभी तक जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब तक स्प्लिट नहीं किया, एक बार भी स्प्लिट नहीं किया, अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो कंपनी आपको डिविडेंड भी दे चुके हैं, बोनस भी दे चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए गुड क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी करते हैं, गुड यहाँ पे डिविडेंड भी देते हैं। कंपनी का कुछ नेगेटिव इशू है, जो है कंपनी का जो डेटर्स है उसका देखिए डेज हैव इंक्रीज, मतलब उनका डेटर्स जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कर्जा थोड़ा थोड़ा जो डेटर्स है उसका कर्जा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का अर्निंग देखिए, अर्निंग थोड़ा थोड़ा सा जो इनकम है वो अर्निंग थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुके हैं, मतलब इन और यहाँ पे साथ ही साथ देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत के सामना अभी ऑटो सेक्टर को करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं उसका मार्केट लीडर कंपनी है, क्योंकि 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर एक साथ बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उसमें
बजाज ऑटो नंबर 1 पोजीशन में है, उसके बाद अतुल ऑटो है, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कूटर इंडिया है। तो देखिए स्कूटर इंडिया, अतुल इंडिया, सॉरी अतुल लिमिटेड, मतलब अतुल लिमिटेड नहीं, अतुल ऑटो और बजाज ऑटो, तीनों कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो बजाज ऑटो नंबर 1 पोजीशन में है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। साथ ही साथ कंपनी का देखिए जो परफॉर्मेंस है, कंपनी जो प्रॉफिट किया है, शानदार प्रॉफिट आपको हर साल में देखने को मिलेगा। आपको कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी ने देखिए करीबन करीबन 5000 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो उससे पहले 2019 में 4900 था, 18 में 4200 था, 17 में 4000 था, उसके बाद 16 में 4000 था। तो कंपनी ने देखिए किस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे हर साल में कंपनी प्रॉफिट करके दिया। तो 2021 में करीबन 4800 करोड़ का प्रॉफिट किया और अभी जो साल चल रहा है, मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने करीबन 6400 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब सब रिकॉर्ड का यहाँ पे तोड़ दिया। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का जो रिटर्न देख लीजिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए अच्छा खासा उतना नहीं है। फिर भी देखिए एक साल के अंदर कंपनी ने खराब सेल नहीं किया, अच्छा खासा सेल किया। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखा जाए एक साल में प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी जबरदस्त है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे आपको कम दिया, मतलब रिटर्न आपको कम दिया क्योंकि कोरोना के चक्कर में और साथ ही साथ सेमी कंडक्टर के प्रॉब्लम से कंपनी ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर भी देखिए इस कंपनी में आपको डिविडेंड, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 10 साल में 7%, 5 साल में 4% और 3 साल में 6% का रिटर्न आपको दे चुका है। तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास 53% होल्डिंग है, जो पहले 49% था। एफआईएस के पास 16% था, अभी 11% है। डीएस के पास 8% था, वो अभी 12% है। पब्लिक के पास 26% था, अभी 22% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ सबके पास हिस्सेदारी देखा जा रहा है ठीक ठाक लेवल में ही देखने को मिला है। तो ये था मेरा फर्स्ट कंपनी, जो दोनों कंपनी से कंपेरिजन करूँ, दोनों में कौन सा बेस्ट है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप दोनों कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बेस्ट कंपनी है। तो नंबर 2 जो कंपनी है वो आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के बारे में बहुत बार आप देख चुके हैं। तो अगली स्टॉक दिखाने से पहले बजाज ऑटो का मैं एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत सारे वोलाटिलिटी है, आप जरूर कहेंगे सर बहुत सारे वोलाटिलिटी है, मगर देखिए वोलाटिलिटी भी अप ट्रेंड में ही जा रहा है ना, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो दूसरा जो मेरा कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपके घर में ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कोई ना कोई इसका प्रोडक्ट जरूर यूज करते हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट यहाँ पे जरूर यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी इसका ब्रांड, मतलब बहुत सारे ब्रांड इस कंपनी का अंडर आते हैं। अब देखिए जो परफ्यूम है और जितना मतलब जितने सारे वॉश के जो हैंड वॉश है, साथ ही साथ देखिए इसके भी चाय के पत्ते भी है, रेड लेवल, ताज, ताज महल, ब्रू कॉफ़ी भी है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप घर में जरूर यूज़ करते हैं। क्लिनिक प्लस भी शैम्पू भी इस प्रोडक्ट के है। यहाँ पे देखिए डोमेक्स भी इसका है और बहुत सारे प्रोडक्ट आप एक बार देख लीजिए। हॉर्लिक्स छोटा से है, आप शायद पी भी चुके हैं। यहाँ पे देखिए जूनियर हॉर्लिक्स और लिटिल हॉर्लिक्स। यहाँ पे देखिए मदर प्लस, तो प्रोटीन प्लस, बहुत वुमेन प्लस, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपने जरूर इस कंपनी के खरीदारी की है। किसान टोमेटो सॉस जो है, यहाँ पे देखिए लाइफ बॉय सोप, यहाँ पे देखिए लिप्टन, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट, लक्स जो सोप है, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स, फेयर्स। तो बहुत सारे कंपनी का ब्रांड्स इस कंपनी के अंदर रहते हैं और बहुत सारे आप देख लीजिए। प्योरिट, प्योरिट आप जो वाटर पीते हैं प्योरिट, वो भी इस कंपनी का है। रेक्सोना, रीन, शार्प एक्सेल, यहाँ पे देखिए टीजी, सनलाइट। कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है जो किसका है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक भी है। इस कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस नहीं रहेगा क्योंकि कंपनी बहुत पुराना है और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत जबरदस्त कंपनी है यार। तो यहाँ पे देखिए पी रेशियो 62% है। कंपनी का जो सबसे चीज मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 39%, रिटर्न इक्विटी 29%। कंपनी का प्राइस रेंज देखकर आप चौंक मत जाना क्योंकि इतना सस्ते में इतना बढ़िया कंपनी का माल आपको मिल रहा है, इससे मौका और आपको कुछ नहीं हो सकता। कंपनी का हाई था 2859 और अभी 2300, मतलब करीबन करीबन आपको 500 रुपीज के नीचे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो इस टाइप कंपनी में आप निवेश जरूर करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। कंपनी जबरदस्त है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और भी कुछ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी
जिस फील्ड में काम करते हैं वो है एफएमसीजी कंपनी, मल्टी वेगर कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि उसका आसपास भी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके पास है, 5 लाख का, मतलब 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना बढ़िया कंपनी है। इसके ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, हर साल में आपको ग्रोथ, आप हर साल एक बार चेक कर लीजिएगा, हर साल में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी साल में आपको पिछले सालों से कंपैरिजन टू कम प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप इस कंपनी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो कंपनी बहुत पुराना है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ आपको परसेंटेज रिटर्न देखिए, 10 साल में आपको 19%, 5 साल में 23%, 3 साल में 8%, सात एक साल में 7%। आप कहेंगे सर 3 साल में मात्र 8% आपको रिटर्न, मुझे रिटर्न दिया तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, उससे इतना रिस्क लेके मैं क्यों काम करूँ। देखिए सर, सिर्फ रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश मत करना। इस कंपनी का डिविडेंड भी आप देखिए, कंपनी का बोनस भी देखिए, तो उस तरीके से फायदा भी तो आपको मिलता है ना। तो आप छोटा मोटा निवेश मत करिए, इस कंपनी में निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। छोटा मोटा मतलब अमाउंट छोटा मोटा लगाइए, ठीक ठाक है, मगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। आपको देखिए 10 साल 5 साल में आप निवेश करके रखे तो आपको 23%, मान के चलिए 20% को रिटर्न दिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 20% कोई भी कंपनी रिटर्न दे रहा है मतलब एक जबरदस्त कंपनी माना जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, इस कंपनी के ऊपर सोचिए जरूर। कंपनी का प्रोमोटर देखिए, 67% होल्डिंग था, अभी 61%। देखिए एफ आई एस डी आई एस कितना माल उठा के रखा है। तो इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं इस कंपनी में ही रिटर्न मिलेगा, दूसरा कोई कंपनी में इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको क्या करते हैं, एल आई सी यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, डी आई एस कौन सा है, डी आई एस कौन सा है, आप एक बार देख लीजिए। आप देख लीजिए एक बार, एफ आई एस कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। डी एस कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस आपको क्या देता है, 20 सालों में आपका फंड डबल करता है, और 10 सालों में आपको फंड डबल करता है। एफडी क्या करता है, 10 सालों में आपको फंड डबल करता है। तो यहाँ पे वो कमा रहा है साल भर में 20%, और आपको दे रहा है क्या, आपको दे रहा है मात्र 4% के 5%। तो आप एक बार सोच लीजिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न, जो इतना बढ़िया कंपनी यहाँ पे निवेश करके पैसा कमा रहा है, तो आप इस मौके को क्यों छोड़े। तो आपको मतलब अच्छा खासा कंपनी में निवेश करना है, और आपको डेट फ्री और रिस्क फ्री कंपनी में निवेश करना है। तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब यूनिलीवर के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था मेरा दोनों कंपनी, मेरा फेवरेट स्टॉक भी है। इस दोनों कंपनी के मुझे तो जबरदस्त लगते हैं, मैं दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं आप भी कल जाके निवेश कर दीजिए। आप प्लीज इस दोनों कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, इस दोनों कंपनी से कंपैरिजन करके आप कहेंगे सर इस दोनों में कौन सा बेस्ट होगा, मैं आपको ऑब्वियसली कहूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर इज द बेस्ट अदर देन बजाज ऑटो। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ आप सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।